भूतिया हवेली। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कभी कभी रोशनी भी दिखती थी। एक दिन 3 दोस्त रवि, अर्जुन और समीर ने हिम्मत करके हवेली में रात बिताने की ठानी। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे तीनों हवेली के अंदर पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर जाले लगे थे और हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं, मानो कोई उन्हें खोलना चाह रहा हो। रवि ने मजाक में कहा, अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लोग यूं ही डरते हैं। अचानक उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। उन्होंने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अर्जुन की चीख निकल गई, क्योंकि उसकी पीठ पर किसी ने जोर से हाथ रखा था। जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। तीनों अब डर गए थे और भागने ही वाले थे कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक धीमी, भयानक हंसी गूंज उठी और एक औरत सफेद साड़ी में सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुलसा हुआ था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह डरावनी आवाज में बोली। रवि, अर्जुन और समीर चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वह बंद था। भूतनी उनके करीब आ रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों बाहर भागे और गांव की ओर दौड़ पड़े। सुबह होने तक वे बुरी तरह कांपते रहे। जब गांव वालों को ये बात पता चली, तो उन्होंने बताया कि वो औरत असल में उस हवेली के मालिक की पत्नी थी, जिसने यहाँ आत्महत्या कर ली थी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। उस रात के बाद तीनों ने कभी भी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की, और कोई और भी नहीं।